कांग्रेस ने शायद ये निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर अगर हमें सीटें ना भी मिलती हैं या 2-4 सीटें भी मिलती हैं तो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए यहाँ पर वैसे भी कुछ नहीं है और हमें तो बीजेपी को रोकना है, बस बीजेपी नहीं आनी चाहिए। तो शायद इसको कह सकते हैं अघोषित जो है गठबंधन शायद केजरीवाल से उन्होंने कर लिया था कि घोषित गठबंधन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि घोषित गठबंधन तो लोकसभा चुनाव में था, लेकिन उसके बाद में केजरीवाल ने जो है घोषित इसकी समापन की घोषणा कर दी थी। तो इसको अघोषित जरूर कह सकते हैं कि अघोषित गठबंधन जो है वो यहाँ पर कांग्रेस ने कर दिया था। जी, अगला सवाल के लिए एक बार आप मुझे जरा दोबारा से बताइए किन किन सीटों पर आपने मांग की थी? जी, बिल्कुल अब्बास भाई मेरा अगला सवाल ये था, मैं दोबारा से उन सीटों का नाम दोहरा लेता हूँ, चाहे मैं नई नई दिल्ली की बात कर लूँ, चाहे मैं पड़पड़गंज की बात कर लूँ, चाहे जंगपुरा की बात कर लूँ, मैं कालकाजी सीट की बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ करावल नगर सीट का, मैं जंगपुरा सीट, पड़पड़गंज सीट जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये बड़ी-बड़ी जो सीटें हैं और यहाँ का किस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं? क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से हैं, कालकाजी से आतिशी हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हैं, पड़पड़गंज से अवध ओझा चुनावी मैदान में हैं और दूसरी तरफ की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, अन्य पार्टियों की तरफ भी जोर देखने को मिला है। इन इन जो सीटों का मैं करावल नगर की बात कर लेता हूँ, वहाँ पर कपिल मिश्रा को उतारा गया और कपिल मिश्रा अपने एक अलग छवि के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से वो कट्टर हिंदूवादी माने जाते हैं। वहाँ से मोहन सिंह बिष्ट को हटाया गया, मुस्तफाबाद भेजा गया और मैं अगर बात करूँ जिस तरीके से अभी हाल ही में ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया है एआईएम की तरफ से, उस क्या पूरा आप इन सीटों का समीकरण देख रहे हैं, किस तरीके से माहौल देख रहे हैं? देखिए, एक-एक करके मैं सारी सीटों का समीकरण आपको बताता हूँ, थोड़ा समय मुझे चाहिए होगा। देखिए, सबसे पहले नई दिल्ली सीट की बात कर लेते हैं, तो नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने का कोई भी समीकरण हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रवेश वर्मा पे तरह-तरह के आरोप लगते हुए दिखाई देते हैं, तो उन आरोपों से ये साफ ज़ाहिर है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे पास आई है, उससे ये साफ ज़ाहिर है और जो पिछले चुनाव के आप नतीजे उठा कर के देखें, तो उनका मार्जिन इतना ज़्यादा है अरविंद केजरीवाल की जीत का कि वो इस बार ये तो कहा जा सकता है कि थोड़ा मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन जीत कन्फर्म अरविंद केजरीवाल की होने वाली है। अब हम बात करते हैं कालकाजी सीट की, तो कालकाजी सीट पर अगर पहले जो मामला त्रिकोणीय होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा था जब अलगलामा ने शुरुआती दौर पर यहाँ पर कदम रखा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया तो उस आधार पर अब जो मामला है वो सीधा अलगलामा फाइट से बाहर है, सीधा सीधा मुकाबला रमेश बिधूड़ी और आतिशी सिंह के दरमियान में है और इसमें भी यहाँ पर बड़ी जीत जो है आतिशी सिंह की होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी चुनाव के अंदर रमेश बिधूड़ी ने की, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है यहाँ पर रमेश बिधूड़ी को भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा आप बात करते हैं पटपड़गंज विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार के जो नतीजे आए थे वो अप्रत्याशित थे, यानी मनीष सिसोदिया जीते तो जरूर थे लेकिन बहुत कम वोटों से जीत पाए थे, यानी कि रविंद्र सिंह नेगी जो थे भाजपा के उम्मीदवार, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया था और इस बार कांग्रेस ने शायद ये निर्णय लिया कि दिल्ली के अंदर अगर हमें सीटें ना भी मिलती हैं या 2-4 सीटें भी मिलती हैं तो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए यहाँ पर वैसे भी कुछ नहीं है और हमें तो बीजेपी को रोकना है, बस बीजेपी नहीं आनी चाहिए। तो शायद इसको कह सकते हैं अघोषित जो है गठबंधन शायद केजरीवाल से उन्होंने कर लिया था कि घोषित गठबंधन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि घोषित गठबंधन तो लोकसभा चुनाव में था, लेकिन उसके बाद में केजरीवाल ने जो है घोषित इसकी समापन की घोषणा कर दी थी। तो इसको अघोषित जरूर कह सकते हैं कि अघोषित गठबंधन जो है वो यहाँ पर कांग्रेस ने कर दिया था। जी, अगला सवाल के लिए एक बार आप मुझे जरा दोबारा से बताइए किन किन सीटों पर आपने मांग की थी? जी, बिल्कुल अब्बास भाई मेरा अगला सवाल ये था, मैं दोबारा से उन सीटों का नाम दोहरा लेता हूँ, चाहे मैं नई दिल्ली की बात कर लूँ, चाहे मैं पड़पड़गंज की बात कर लूँ, चाहे जंगपुरा की बात कर लूँ, मैं कालकाजी सीट की बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ करावल नगर सीट का, मैं जंगपुरा सीट, पड़पड़गंज सीट जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बड़ी-बड़ी जो सीटें हैं और यहाँ का किस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं? क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से हैं, कालकाजी से आतिशी हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हैं, पड़पड़गंज से अवध ओझा चुनावी मैदान में हैं और दूसरी तरफ की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, अन्य पार्टियों की तरफ भी जोर देखने को मिला है। इन जो सीटों का मैं करावल नगर की बात कर लेता हूँ, वहाँ पर कपिल मिश्रा को उतारा गया और कपिल मिश्रा अपने एक अलग छवि के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से वो कट्टर हिंदूवादी माने जाते हैं। वहाँ से मोहन सिंह बिष्ट को हटाया गया, मुस्तफाबाद भेजा गया और मैं अगर बात करूँ जिस तरीके से अभी हाल ही में ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया है एआईएम की तरफ से, उस क्या पूरा आप इन सीटों का समीकरण देख रहे हैं, किस तरीके से माहौल देख रहे हैं? देखिए, एक-एक करके मैं सारी सीटों का समीकरण आपको बताता हूँ, थोड़ा समय मुझे चाहिए होगा। देखिए, सबसे पहले नई दिल्ली सीट की बात कर लेते हैं, तो नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने का कोई भी समीकरण हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रवेश वर्मा पे तरह-तरह के आरोप लगते हुए दिखाई दिए थे, तो उन आरोपों से ये साफ ज़ाहिर है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे पास आई है उससे ये साफ ज़ाहिर है और जो पिछले चुनाव के आप नतीजे उठा करके देखें तो उनका मार्जिन इतना ज़्यादा है अरविंद केजरीवाल की जीत का कि वो इस बार ये तो कहा जा सकता है कि थोड़ा मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन जीत कन्फर्म अरविंद केजरीवाल की
होने वाली है। अब हम बात करते हैं कालकाजी सीट की। तो कालकाजी सीट पर अगर पहले जो मामला त्रिकोणीय होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा था जब अलगलामा ने शुरुआती दौर पर यहां पर कदम रखा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया तो उस आधार पर अब जो मामला है वो सीधा अलगलामा फाइट से बाहर है। सीधा सीधा मुकाबला रमेश बिधूड़ी और आतिशी सिंह के दरमियान में है, और इसमें भी यहां पर बड़ी जीत जो है आतिशी सिंह की होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी चुनाव के अंदर रमेश बिधूड़ी ने की, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है यहां पर रमेश बिधूड़ी को भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा आप बात करते हैं पटपड़गंज विधानसभा सीट की, तो यहां पर कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार के जो नतीजे आए थे वो अप्रत्याशित थे। यानी मनीष सिसोदिया जीते तो जरूर थे, लेकिन बहुत कम वोटों से जीत पाए थे। यानी कि रविंद्र सिंह नेगी जो थे भाजपा के उम्मीदवार, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया था। और इस बार मुकाबला और भी ज्यादा टक्कर का है और भी ज्यादा कड़ा है, क्योंकि यहां पर इस बार जो है अनिल चौधरी जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेता जो हैं वो भी इस बार मैदान में 3 बार विधायक रह चुके हैं इसी पटपड़गंज सीट से 2013 से पहले। तो यानी कि वो भी अच्छा वोट बैंक लेकर के जाएंगे। तो इस बार पटपड़गंज पर कहना कठिन है कि वहां पर रविंद्र सिंह नेगी जीतने वाले हैं या अनिल चौधरी जीतने वाले हैं या फिर अवध ओझा जीतने वाले हैं। मैं समझता हूं इस सीट पर बिल्कुल जरूर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस त्रिकोणीय मुकाबला में यह भी देखा जा सकता है कि जहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो वहां पर बीजेपी की जीतने की उम्मीदें जो हैं वो ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है, साफ साफ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि शायद वहां से बीजेपी जीत जाए। इसके अलावा बात करते हैं जंगपुरा से, तो जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की जीत पक्की है, क्योंकि पिछले चुनावों में अगर बात करें तो यहां पर भी सेम ऐसा ही है जैसे नई दिल्ली सीट का समीकरण है। चुनावी जीत का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो, और इस बार मनीष सिसोदिया आए हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार तो जंगपुरा की सीट पे मार्जिन और भी ज्यादा हो सकता है। यानी कि मनीष सिसोदिया की जीत जो है पहले से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। बस भाई वक्त की कमी हमारे पास है, थोड़ा सा अगर और जो सीटों का जिक्र हमने किया है उसका थोड़ा सा और छोटा सा एक विश्लेषण कर दे तो कैसे देंगे? जी 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 बिल्कुल। और मुस्तफाबाद सीट की बात करें तो मुस्तफाबाद सीट का समीकरण इस बार कुछ अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां से जो पूर्व विधायक रह चुके हैं जो इस बार ओवैसी की पार्टी से टिकट लड़ाए AIMIM से ताहिर हुसैन, जो अभी दिल्ली की दंगों में जेल के अंदर बंद थे, तो उनका अहम रोल यहां पर दिखाई दिया है। और सबसे ज्यादा अगर वोटिंग की बात करें, जो अभी तक की खबर आ रही है, यानी 3 साढ़े 3 बजे तक की जो वोटिंग हुई है, सबसे ज्यादा वोटिंग दिल्ली की सीट पर किसी पर हुई है तो मुस्तफाबाद की सीट पर हुई है। तो ऐसे में यहां का सीट का समीकरण भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आम आदमी पार्टी की सीट फंस सकती है, क्योंकि यहां पर ताहिर हुसैन जो है वो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बार क्योंकि ओवैसी इस बार यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में यहां पर बीजेपी थोड़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर मामला त्रिकोणीय नहीं बल्कि यहां पर 4 तरफ मुकाबला जा रहा है। कांग्रेस भी मैदान में है, बीजेपी भी मैदान में है और AIMIM है जो जोरों शोरों से चुनाव लड़ रही है। यानी कि चारों पार्टियां जो हैं बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ रही हैं। तो यहां पर जो है बीजेपी की जीत संभव हो सकती है। तो तमाम सीटों पर, अगर दिल्ली की सभी 70 सीटों की अगर बात कर लेते हैं, हमने एक एक सीट का विश्लेषण किया है। आप किसी भी सीट के बारे में पूछ सकते हैं, तो उन आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 40 से 48 सीट इस बार यहां पर आम आदमी पार्टी पक्का जीतने वाली है। वहीं पर बीजेपी की बात करें तो 20 से 25 सीटें जीत सकती है। वहीं पर 0 से 3 या 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और 0 से 1 सीट जो है निर्दलीय या अदर के खाते में भी जा सकती है, क्योंकि इस बार कई सारी पार्टियां जो हैं वो यहां पर चुनाव लड़ रही हैं। मायावती यहां पर चुनाव लड़ रही हैं, अजीत पवार यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, रामदास अठावले यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि बहुत सारी पार्टियां यहां पर चुनाव लड़ रही हैं। तो यह भी उम्मीद है कि 0 से या 1 सीट जो है निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी के पाले में जा सकती है। और ये मैं चाहूंगा, देखिए आज शाम को भी हम लाइव करेंगे, क्या कुछ माहौल है उस पर आप हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई दिल्ली में बदलाव होना चाहिए, किसकी सरकार को आप देख रहे हैं, कांग्रेस क्यों पीछे रह गई है? जो भी आपकी अपनी बात है, राय है, वो कमेंट करके लिख सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।